दिल्ली हुड्डा की कोठी से लगातार बिंदास हरियाणा आपको अपडेट दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आधी रात का समय है, उसके बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा की कोठी के बाहर किस प्रकार से तांता लगा हुआ है। लगातार जो टिकटार्थी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से 90 की 90 विधानसभा सीटों से जो 2500 के करीब जो टिकटार्थी हैं, वो आधी रात को भी इस उम्मीद में डटे हुए हैं कि कब उनके नेताओं से मुलाकात होगी और कब उनकी टिकट फाइनल होगी। इतना ही नहीं, ये देखिए चारों तरफ जो रोड है, वहाँ इस पूरे रोड के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, टिकटार्थी हैं, उनकी गाड़ियों से ये पूरा रोड खचाखच भरा हुआ है। और इसी कड़ी में आधी रात को हमारे साथ नारौंद विधानसभा क्षेत्र से एक टिकटार्थी अभी हमारे साथ मौजूद है, सुरेंद्र पंघाल जी। सुरेंद्र जी, किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है? आधी रात का समय, उसके बावजूद भी आप गए नहीं घर अभी तक। ऐसा है, देखो यहाँ पर पूरा दिन मेला लगा रहता है और बड़ा दिल खुश रहता है और हर टिकटार्थी, उनके समर्थक यहाँ जुटते हैं, सुबह जुटना शुरू होते हैं और रात के 11-12 बजे तक यहाँ पूरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से नमस्ते करने के लिए, दीपेंद्र जी से मिलने के लिए और हरियाणा के हर नेता से मुलाकात यहाँ हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें तमाम टिकट के दावेदारों की, तो नारौंद विधानसभा क्षेत्र से 23 टिकट के दावेदार हैं। हर कोई दावा कर रहा है कि मेरी टिकट पक्की है। 22 जो उम्मीदवार हैं वो एक खेमे के हैं और केवल एक उम्मीदवार दूसरे खेमे का है। नहीं, देखो खेमा तो सबका एक ही है। 23 के 23 उम्मीदवारों का एक ही खेमा है, वो कांग्रेस। वो भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार है और वो 22 भी वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं। सब के सब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जब तक टिकट किसी एक को नहीं मिल जाती, इतने सभी को मिली हुई है। सभी को मिली हुई है। यही तो वजह है कि हर किसी को ये भी डर है कि नहीं मिली हुई और हर किसी को ये भी उम्मीद है कि मिली हुई है। हाँ बिल्कुल, इसी खुशी में सारे यहाँ आते हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। एक बात और पंघाल साहब, आप कितने दिन से यहाँ दिल्ली में डेरा डाले हुए? जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है उसी दिन से हमने यहाँ डेरा डाला हुआ है। डर है कहीं कोई और टिकट लेके भाग न जाए? ना, मिली किसी को नहीं, लेके भागेगा कहाँ? नहीं, कभी कोई आप हल्के में प्रचार करते रहो, वोट मांगते रहो और टिकट कोई और ले जाए। ऐसी बात नहीं है। देखो, अब जब हल्के में प्रचार की जरूरत थी, हमने हल्के में प्रचार खूब किया है, सभी ने मिल के भी किया है, अपने अपने तरीके से भी किया है और अब भी प्रोग्राम कांग्रेस के चल रहे हैं तो चलता रहता है। बीच बीच में हल्के में भी जाते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं नेताओं को मिलने के लिए, बताने के लिए। भाई कब तक सुरेंद्र पंघाल जैसे जो तमाम हज़ारों जो टिकटार्थी हैं, 2500 से ज़्यादा जो टिकटार्थी हैं, कब तक वो यहाँ पे डटे रहे? ये मेरे ख्याल में जब तक पूरी 90 की 90 लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती, इतना ही ऐसे ही जिन जिन की टिकट फाइनल होती रहेगी वो अपने हल्के। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, हर एक विधानसभा से कहीं से 20, 30, 40, 50 ऐसे टिकटार्थी हैं, तो आपको नहीं लगता कि टिकट किसी एक के खाते में जाएगी तो बाकी जो तमाम जो टिकट के दावेदार हैं वो निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़े होकर या फिर किसी अलग तरीके से वो टांग खिंचाई करेंगे? नहीं, कोई टांग खिंचाई नहीं करेगा, सभी उसी की मदद में लगेंगे, यहीं से इकट्ठे बैठ के जाएंगे उसी के साथ गाड़ी में। जिसको टिकट मिलेगी उसी के पीछे पीछे लग लेंगे सब। ये हो सकता है? बिल्कुल, ये पक्का होगा। ऐसा वैसे होगा नहीं तो तमाम हरियाणा नहीं, अब की बार होगा। अब हाँ, अब की बार क्या वजह है? जनता ने फैसला कर लिया है कि वोट कांग्रेस को डालना है, टिकटार्थियों को नहीं, कांग्रेस को डालना है। कांग्रेस की निशान जिसके पास होगा वोट उसको जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई भागा फिर रहा कि मैं लेके आऊँ, मैं लेके, बस टिकट मिल जाए। टिकट लेने के लिए भागा फिर रहा है, बस टिकट मिल जाए फिर जीत पक्की है। मतलब सारे जो टिकटार्थी हैं वो एक ही गाड़ी में नजर आएंगे जैसे ही टिकट मिले, अपनी अपनी में पीछे पीछे चलेंगे। जिसको कहने का मतलब वो इकट्ठे नजर आएंगे। हाँ, इकट्ठे नजर आएंगे। अच्छा, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है सुरेंद्र पंघाल की टिकट का जो नंबर है वो कितना है? मैं तो पहले नंबर, लाइन मेरे से शुरू होती है। पंघाल साहब, अमिताभ जी का एक डायलॉग है ना कि भी लाइन जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो इसका मतलब जो अंदर हैं वो सारे पीछे हैं। मतलब जो अभी टिकटार्थी हैं जो अंदर अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपसे यहाँ से लाइन शुरू हो रही है। बिल्कुल, ये तो लाइन तो हर आदमी लाइन में लगा हुआ है। देखो, तो कौन सी गोटी फिट की है, क्या फार्मूला लगा है? फार्मूला मेहनत है। देखो, हम 1993 से लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। 1996 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे पहली कांग्रेस भवन में मीटिंग, ये पांच नेता होते थे हमारे कांग्रेस के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी रणजीत सिंह, कुमारी शैलजा, चिरंजी लाल शर्मा और राव इंद्रजीत। इन पांचों की सबसे
पहले जनसभा कांग्रेस भवन हिसार में मैंने कराई थी जब मैं छात्र नेता होता था। जी, छात्र नेता से राजनीति की शुरुआत आपने की थी, लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता है जयप्रकाश उर्फ जेपी, अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं किसी को टिकट दिलाऊंगा नहीं, हाँ जिसने मेरी खिलाफत की थी, आप कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की है, उसकी टिकट कटवाऊंगा ज़रूर। ये बात तो सही कह रहे हो। देखो ऐसा है, वो हमारे सांसद हैं, एमपी हैं, उनकी राय ली जाएगी टिकट के लिए और वो उसका दिलाने का अपने आप मिल जाएगी, वो तो जिसकी मेहनत है उसको मिलेगी। लेकिन जिसने काम नहीं किया उनके लिए वो तो उनका हक भी बनता है, वो बताएंगे भी कि मेरे लिए इनने काम नहीं कर रखा है। लेकिन एक बात है, जिनको थापी मार रखी है वो टिकटार्थी कहाँ जाएंगे जब जेपी उनकी तरफदारी नहीं करेगा? नहीं वो करेगा ना भाई, इससे वो बताएगा, ये भी नंबर लगाएगा। नहीं जयप्रकाश जी हमारे आदरणीय, नहीं देखो नहीं कटवाऊंगा। हाँ तो जो कट जाएगी तो अपने आप मिलेगी जिनका है वो। देखो सर्वे टीम है, सर्वे करवा रखा है राहुल जी ने, दीपेंद्र जी ने, हुड्डा साहब ने, हमारी कांग्रेस। एक बात और बताइए पंगाल साहब, अंदर आत्मा से बताइए, जब सर्वे करवा रखा है और सर्वे वालों को टिकट मिलेगी तो फिर यहाँ जमावड़ा क्यों है? नहीं देखो यहाँ तो जमावट ऐसा है ना, अपनी किसी भी चीज़ के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा में बैठने से पहले सारे अपने अपने रोल नंबर चेक करते हैं और करते हैं, ये तो टाइम देखो देना पड़ता है। ये तो वही बात हुई, जब हम पढ़ते थे, छोटे बच्चे होते थे, तो हमें एक टीचर ऐसा था जो कभी नहीं पढ़ाता था, लेकिन वो ये कहता था कि भाई अपने बैग को बंद कर के रखो, कभी कोई चुरा ना ले। तो इस वजह से पूरे साल जो कापी किताबें थी वो हमेशा ताज़ी रहती थी। तो यही वो डर है कि कभी कोई चुरा ना ले। यहाँ से कोई चीज़ चोरी नहीं होने वाली यहाँ टिकट देखो पार्टी हाईकमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उदय भान जी ने, दीपेंद्र जी ने, इन्होंने फैसला करना है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने, एक प्रोसीजर है, इसमें से टिकट फाइनल होकर जिसको भी मिलेगी वो उसका स्वागत करेंगे। एक बात और बताइए पंगाल साहब, आप बड़े जुगाड़ू हैं। जुगाड़ू इसलिए हैं, जब पहले भी आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो बीएसपी की लिए आए थे, तो क्या अब की बार भी ऐसा कोई जुगाड़? ऐसा कुछ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ ही हैं, कांग्रेस में जुगाड़ कांग्रेस में ही बिठाएंगे जो, बिल्कुल पक्का। और अगर नहीं बैठा तो निर्दलीय? हाँ नहीं कोई निर्दलीय नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के सिपाही हैं, जो तमाम कांग्रेस पार्टी के टिकट के दावेदार हैं, वो ये साफ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब की बार हम सब एक हैं और हर कोई यही कह रहा है कि टिकट भले ही किसी को मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम जो टिकटार्थी हैं उसका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी दावा है कि मेरिट के आधार पर टिकटें दी जाएंगी और साथ ही साथ जो जिन टिकटार्थियों ने अच्छा काम किया है उसको पार्टी ध्यान में रखी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पार्टी किसको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हिरना।